मामला कुछ यूं है कि सब खबरों और फाइनल कॉल पर इस वक्त बुशरा बीबी का बयान हावी है और कल हमने शो में सबसे पहले उन्हीं के बयान को डिकोड किया और सेठी साहब ने उस पर तबसरा किया कि उसमें 3 अहम बातें कौन सी थी। अब मामला कुछ यूं है कि हुकूमत की जानिब से तो इस बयान की भरपूर मजम्मत की जा रही है, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। उनका क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वो एक ऐसा आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। ये नाकाबिले माफी जुर्म है और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही सख्त रद्द-ए-अमल मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी आया और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि किसी रियासत जिसके साथ हमारे मजहबी और माशी ताल्लुकात हो उनको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और जनरल बाजवा को इसकी खुद तरदीद करनी चाहिए। जनरल बाजवा ने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की है और उन्होंने तरदीद की है इस नौयत के बयानात की या इस नौयत की किसी भी बात की, लेकिन जो अहम मामला है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको लेकर तकसीम हो गई है। कुछ लोग बुशरा बीबी की स्टेटमेंट को डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग उन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। बहरहाल जो पार्टी के रिस्पॉन्सिबल शख्सियात हैं या जो वकला हैं, बैरिस्टर साहब स्पेशली अगर उनकी बात करें, वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुने। अच्छा, खान साहब ने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल में इसी नौयत का बयान दे चुके हैं कि वो रजीम चेंज में सऊदी अरब का भी किरदार समझते हैं। ये और बात की उन्हें शो कॉज किया गया, उनकी सरजनिश की गई। इमरान खान साहब ने भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात वो देते हैं। फैसल चौधरी साहब जिन्होंने मुलाकात की, अलीमा खान साहिबा ने भी मुलाकात की इमरान खान साहब से। फैसल चौधरी साहब ने मुलाकात के बाद क्या बात की वो सुने। सऊदीज के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और जब उनको वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ तो MBS ने सबसे पहले कॉल की। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त कहा कि मेरा जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और USA के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बाकायदा एक साजिश की। अच्छा सेठी साहब, ये सारे बयानात बड़ी अहमियत के हामिल हैं और बहुत दिलचस्प हैं और इससे ज़्यादा दिलचस्प ये कि इमरान खान साहब जो इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब की इस तरह की स्टेटमेंट पर मजम्मत कर चुके हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साबिका खातून अव्वल के बयान से लाताल्लुकी का ही इजहार कर रही है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे उनकी स्टेटमेंट में वाकई सऊदी अरब का नाम तो नहीं है। जिस अंदाज में उन्होंने तस्करा किया, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है कि कितनी अहमियत उनके इस बयान की थी, कितनी ज़रूरत थी, क्या इमरान खान साहब की तायीद से उन्होंने ये बयान दिया और इसके असरात क्या होंगे। देखिए आयशा, इमरान खान और सऊदी क्राउन प्रिंस के दरमियान कोई तल्लुकात अच्छे नहीं रहे और इसकी पूरी एक दास्तान है, क्योंकि खान साहब बहुत से मौके पर खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं या ऐसे पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश की है जिसके साथ सऊदी क्राउन प्रिंस नाराज रहे। अब लोग गिनती जब करते हैं तो 6-7 ऐसे मौके हैं जहां जबकि खान साहब ने कुछ ऐसी बातें की या ऐसा काम किया या ऐसी ख्याल का इजहार किया कि इस तरह मसले बने हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो वो तो सबको पता है। अगर आप चाहें तो उसको दोहरा देते हैं, मगर मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे तो कोई शक नहीं है कि आपस के दरमियान टेंशन रही है और बाजवा साहब को 2-3 दफा भागदौड़ करनी पड़ी टेंशन्स को खत्म करने के लिए और खान साहब के लिए रास्ते खोलने के लिए विद द क्राउन प्रिंस। इसके बावजूद क्राउन प्रिंस यहाँ आए भी, 2019 में आए और उसके बाद डेलीगेशंस भी आती रही एंड सो ऑन, और फिर खान साहब सऊदी अरेबिया भी गए, फिर खान साहब ने उनके जहाज के अंदर न्यूयॉर्क भी गए सितंबर में ऑफ दैट ईयर। तो मतलब है ये चीजें सारी चलती रही, मगर हालात को इतने अच्छे नहीं रहे। मैं आपको 2 मोटी 3 चीजें बता दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ये बुशरा बीबी ने मेरा ख्याल है क्यों ये बात कही है। क्योंकि बात तो कही है उन्होंने, उनके जहन में था कुछ जिसकी वजह से उन्होंने ये इसकी तरफ तवज्जो दी। अब खान साहब जो मर्जी कह ले, PTI जो मर्जी कह ले, PTI के अंदर भी 2 किस्म के बयानात आए हैं। एक ही है कि उन्होंने तो फजूल बात की है, वो तो जाती बात है, पार्टी की तो पॉलिसी ही नहीं। इसका मतलब तस्लीम करते हैं कि उन्होंने बात ये कही है, मगर ये कि ये PTI की पॉलिसी।
दूसरी तरफ ये जैसे खान साहब ने खुद कहा कि नहीं नहीं वो तो मिसअंडरस्टैंड हो गया, उनका तो ये मौकफ ही नहीं था, उन्होंने तो सऊदी अरेबिया का नाम ही नहीं लिया और हमारे तो बड़े अच्छे तल्लुकात वगैरह वगैरह। तो अब दोनों जो है ना वो फजूल किस्म के जवाब है। बात यह है कि उन्होंने जो बात कही है उनके जहन में सऊदी अरेबिया का ही हवाला दिया उन्होंने, और उनके जहन में कोई बात थी। अब वो क्या बात थी मैं आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा। मगर इससे पहले याद दिलाना जरूरी है कि खान साहब कोई हाई ओपिनियन नहीं रखते क्राउन प्रिंस के बारे में, सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में। ये एक हकीकत है। अच्छा। आपको मैं बताऊं, और ये फुल नॉलेज और अथॉरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि जब खान साहब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने तो जैसे कि हस्बे मामूल जैसे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो फौरी तौर पे जैसे ही वो इलेक्ट होता है, स्वेरिंग इन होती है, उसके अगले दिन या उसके एक दिन के बाद वो जहाज में उठ के या सऊदी अरेबिया पहले सलाम दुआ सलाम करने जाता है या चाइना जाता है। और ये इस्टेब्लिशमेंट की ये रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड विद चाइना। जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो तो आते हैं चले जाते हैं, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस हैं विद दोस टू कंट्रीज। तो इसलिए सबसे पहले उनको यही एडवाइस मिलती है कि जी सऊदी अरेबिया जाके बादशाह सलाम कराओ, और इसी तरह चाइना के पास भी होता है कि जाके बिग ब्रदर को जरा सलाम कर लें और थोड़े से पैसे वैसे भी मांग लें। तो ये दोनों चीजें होती हैं, तो इसलिए वो उठ के चले जाते हैं। अब जब बाजवा साहब ने कहा इमरान खान को कि जाओ यार तो सऊदी अरेबिया हुआ जल्दी से जाके, तो खान साहब ने कहा भी ठहर जाए, मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन गुजर गया, उधर उन्होंने पहले ही सऊदी अरेबिया को मैसेज भिजवा दिया था कि खान साहब आ रहे हैं। तो अब वो एक दिन गुजर गया तो उधर से पैगाम आया कि भाई ਤੁਹਾਡਾ प्राइम मिनिस्टर ਦੀ इंतजार हो रही है थे, साढ़े क्राउन प्रिंस से होर भी काम ने, उन्होंने इधर उधर जाना है, इज वेटिंग, वो क्या आपने कहा था वो आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? तो इधर से जवाब दिया आ रहे हैं। इन्होंने फिर खान को कहा यार वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो इंतजार कर रहे हैं, जाए। अच्छा। हाँ मैं जाता हूँ। 3 दिन के बाद खान साहब ने जवाब दिया कि मैं 3 माह के लिए पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। जी जी। है ये क्या बात हुई? आप उधर जाना है, फिर उधर जाना है। मैं कहा नहीं वो 3 माह के लिए। तो वो पता ये चला कि अहलिया ने खान साहब को ये कहा था कि आपने 3 माह आपके लिए अच्छा नहीं है, चांद सितारे और जिन भूत जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने हिलना नहीं यहाँ से, और आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी, तो आप टिके रहे। तो वो बड़ी मुश्किल से खान साहब को बाद में मनाया गया कि यार खुदा का खौफ करो, बंदा गल्ला छोड़ो तो जाओ के, वो बड़ी बेइज्जती हो रही साड़ी, और वो बड़े नाराज है। बाजवा साहब को दूसरी दफा जाना पड़ा कि जाके उनको प्यार मोहब्बत से समझाना पड़ा, तो नाराज हो गए थे वो कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा खैर एनीवे खान साहब गए, सलाम दुआ ली, वापस आ गए। अच्छा उसके बाद फिर चाइना भी चले गए थोड़े दिनों के बाद। मगर ये एक पहला ही जिसे कहते हैं ना किक ऑफ जो हुआ ना वो इतना अच्छा नहीं था। बहरहाल उसके बाद 2018 में ये लोग चले गए। बुशरा बीबी के कोई शादी वादी भी अपनी बेटी की करानी थी, खान साहब भी चले गए, और ये पाव नंगा वाला जो केस है, ये वाला केस, ये जो तो ये उस वक्त कोई इसके ऊपर कमेंट्री कहीं दुनिया से नहीं आई। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यार है की हो रहे, मगर इससे ज्यादा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसके बाद कभी कोई बात हुई। जी।